नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत से क्रिप्टो करेंसी के नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे, जैसे बिटकॉइन है, पॉलीगन है, इथेरियम है, डोजीकॉइन है। ये सभी क्रिप्टो करेंसी हैं और भी हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। दूसरा, हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है ई रूपी, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीपेड ई वाउचर का, ये क्या है और ये कैसे काम करता है। और हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है, यानी वर्चुअल मनी है। जो हमारे पास पैसे होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। अगर वो पैसे अकाउंट में हैं या फिर आपके वॉलेट में हैं, फिर भी उतने रुपए के नोट आपको अकाउंट में जमा करने होते हैं, तब वो आपके वॉलेट में आते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम होती है, तो वो पूरी तरह से वर्चुअल मनी होती है और ये डिसेंट्रलाइज मेथड पे काम करती है। मतलब कि कोई एक आदमी उसको कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि अगर फिजिकल मनी है, जैसे भारतीय रुपये है, तो उसको आरबीआई कंट्रोल करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है, उसमें कई सारे लोग मिलके उस पूरी ट्रांजैक्शन को पूरा करते हैं। और ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब जो देने वाला है और जो लेने वाला है, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर बीच में उसको कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अब एक उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं कि आभासी मुद्रा जो है, जो वर्चुअल मनी, वो कैसे काम करती है। सपोज दैट आपने मुझे 500 रुपये दिए और बदले में मैंने आपको कुछ कागज़ दिए और आपसे कहा कि आप इस कागज़ को ले जाके दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी कोने में, किसी के भी पास, किसी भी दुकानदार के पास जाके आप 500 रुपये की वैल्यू का, इस कागज़ को दिखा के 500 रुपये की वैल्यू का कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, या आप ये कागज़ देकर उससे 500 रुपये वापस ले सकते हो। तो आप कहोगे कि भाई हम आपसे ये कागज़ क्यों लें, हम डायरेक्ट 500 रुपये ले जाके उससे जो है जो ख़रीदना होगा वो ले लेंगे। तो यहीं पे आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारतीय कानून। जो भी आप खरीदोगे तो आपको भी बताना पड़ेगा आईटी डिपार्टमेंट को कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, और जो बेचेगा उसको भी ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या बेचा है और कितनी मुझसे मेरी इनकम हुई है, कितने पैसे आए हैं। तो आप दोनों के बीच में सरकार जो है अपना हिस्सा लेगी। तो यहीं पे आते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता, उससे आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, इसका कोई डाटा उसका उपलब्ध नहीं होता है, तो कोई ट्रेस नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि आपने उन पैसों का किया क्या है। सपोज डैट एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपने 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो गवर्नमेंट को ये तो पता रहेगा कि आपने 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी से आप क्या खरीद रहे हो 10 लाख रुपए की वैल्यू का, ये गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मनी के पीछे। अब हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट फेमस, जो मोस्ट वैल्यूबल जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के फाउंडर जो हैं उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। इनके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2008 में इन्होंने ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खोज की थी। इन्होंने ही बनाया था वो प्रोग्राम जिसके द्वारा बिटकॉइन बनाई जाती है। इन्होंने इसको फिजिकल मनी का अल्टरनेटिव के तौर पे बनाया था। अब बात करते हैं, जो बिटकॉइन बनाई गई थी वो बनाई गई थी पेमेंट के लिए यूज करने के लिए। जैसे हम अभी जो हमारे पास फिजिकल मनी होती है उसका उपयोग हम लोग कुछ खरीदने के लिए करते हैं, तो उसका भी उपयोग जो है, बिटकॉइन का उपयोग उन्होंने बनाया था कि कुछ पेमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि उसकी पेमेंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता था, तो उसे कुछ लोग इलीगल एक्टिविटी में यूज करने लगे। जैसे कि या AK-47 खरीदना हो गया, या फिर ड्रग्स इलीगल तरीके से खरीदना, तो उसमें ज़्यादा यूज होने लग गया। उसमें जब यूज होने लग गया, जब लोगों को पता चलने लगा कि इसकी पेमेंट को कोई ट्रेस नहीं कर सकता, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। और जो बिटकॉइन का प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। वो प्रोग्राम इस तरह से किया गया है। तो उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और डिमांड उसकी जो है बढ़ने लगी। तो
लोग जब डिमांड बढ़ने लगी और सप्लाई लिमिटेड है तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ने लगा। सपोज डैट आपके पास एक बिटकॉइन है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है आपके पास, वो कहता है कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आप मुझे बिटकॉइन दे दीजिए। आप उसे नहीं दोगे, लेकिन अगर वो कहेगा कि मैं आपको 110 रुपये या 120 रुपये देता हूँ, आप मुझे दे दीजिए, तो आप ज़रूर दे दोगे। तो क्योंकि उससे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे ज़रूर दे दोगे। इसी कारण से लोग बिटकॉइन को शेयर मार्केट की तरह ट्रेड करने लग गए और उसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 2012 में अमेरिका में एक कंपनी बनी कॉइनबेस, जिसमें लोग बिटकॉइन जो है ख़रीद सकते थे, बेच सकते थे और उसमें स्टोर भी कर सकते थे। बेसिकली कॉइनबेस ऐप बनी जिसमें वो लोग बिटकॉइन खरीद भी सकते थे, बेच भी सकते थे और स्टोर भी कर सकते थे। तो 2012 में बिटकॉइन का रेट ऑलमोस्ट 0 था, लेकिन उसके बाद से लगभग 2021 तक बिटकॉइन का रेट बिटकॉइन ने अपना हाईएस्ट रेट टच किया 45 लाख रुपए। और भारत में भी कुछ ऐसे ऐप हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जैसे कॉइन DCX है, कॉइन स्विच कुबेर है, वजीर एक्स है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो अभी मोस्टली क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पेमेंट करने में नहीं हो रहा है। अभी आजकल ज़्यादातर उसको ट्रेडिंग में ही यूज किया जा रहा है। लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। एज ए इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी को लोग आजकल देख रहे हैं। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे जो भारत सरकार ने लॉन्च की है ई-रूपी, जो कि एक वाउचर की तरह काम करेगा, जिसको 2 अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक प्रकार का वाउचर है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दिया जाएगा, जो कि सिंपली एक SMS हो सकता है जिसमें कुछ अंक हो, या एक QR कोड हो सकता है जिसको बेनिफिशियरी के पास भेजा जाएगा और वो किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके उसे रिडीम कर सकेगा। वाउचर आपने सुना होगा, जैसे कई कंपनियां अपने एम्प्लॉय को फूड वाउचर देती हैं। वो एक कागज़ देती हैं, उस पर कुछ कोड वगैरह लिखा होता है। जैसे सपोज डैट किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को डोमिनोज़ का फूड कूपन दिया, तो वो उसे डोमिनोज़ में ले जाके उतने रुपए का खाना खा सकता है। तो इसी तरह का वाउचर भारत सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन वो वाउचर होगा, कागज़ के फॉर्म में नहीं होगा। तो गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल जो है अपनी वेलफेयर स्कीम को लोगों तक पहुंचाने में करेगी। कि अगर किसी किसान को खाद की सब्सिडी देनी है तो गवर्नमेंट सीधे सीधे या तो उसके फ़ोन पे उसके बैंक के माध्यम से या तो कोई SMS भेज देगी या फिर QR कोड भेज देगी, जिसको वो सिर्फ खाद की दुकान पे ले जाके रिडीम कर सकेगा। या फिर गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप देनी है स्टूडेंट को, तो सीधे सीधे या तो उसको एक SMS या QR कोड भेज दिया जाएगा और वो उस पैसे को सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी फ़ीस के अगेंस्ट रिडीम कर पाएगा। इससे क्या होगा कि जो पैसा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट भेज रही है वो उसका उपयोग उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही किया जाएगा। तो ये है डिजिटल ई-रूपी कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।